एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। पता है NH86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। आसमान में उड़ने का जो ख्वाब उसने बचपन में देखा था वो अब टूटने की कगार पर है। उसकी पढ़ाई में घर बिक गया, जमीन बिक गई और कर्ज का बोझ बूढ़े रिटायर्ड पिता पर अभी भी चढ़ा हुआ है। यह दास्तान उस युवा की है जो बीते 2 साल से पायलट की ट्रेनिंग का आधा हिस्सा पूरा करने के लिए भटक रहा है। जी हाँ, हम बात मध्य प्रदेश के बैतूल के उस युवा की कर रहे हैं जो पायलट बनने का ख्वाब संजो रहा था, लेकिन हताश होकर एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पर अब काम कर रहा है। 23 साल का रामकुमार पटने को बचपन से पायलट बनने का ख्वाब था। इसके लिए उसने दिन रात खूब पढ़ाई की, यहाँ तक कि मुंबई स्थित स्काईलाइन एविएशन क्लब से पायलट बनने के लिए पार्ट 1 की सारी थ्योरी भी पूरी कर ली। लेकिन अब पैच उसके पार्ट 2 यानी प्रैक्टिकल फ्लाइंग पर आ फंसा है। यह ट्रेनिंग अमेरिका स्थित शिकागो में होना है, लेकिन उसके पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। पेशे से शिक्षक रिटायर हुए राम के पिता उसकी पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए घर और जमीन तक बेच चुके हैं। अब शिकागो जाने के लिए उसे $60,000 की दरकार है, जो भारतीय रुपयों में करीब 44 लाख रुपए होता है। इस ट्रेनिंग के लिए राम को अमेरिका का वीजा मिल चुका है। भारतीय DGCA उसका मेडिकल अप्रूव कर चुका है। सारे दस्तावेज 2 साल से तैयार हैं, लेकिन वो तब से लगातार दर दर भटक रहा है। प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री बदल गए, कई कलेक्टर बदले, लेकिन उसकी समस्या जस की तस है। राम के मुताबिक नेताओं के वादे सुन सुनकर वह थक चुका है, लेकिन अभी तक उसने हार नहीं मानी है। का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम। इवन यहाँ जो स्टडी का एनवायरनमेंट है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट भी अप्लाई कर रहा है। कहाँ का? अमेरिका का? नहीं, ये जो MP का है, बट वो आई थिंक वो बेंगलुरु में भी तो है यार एक। जी, बेंगलुरु में भी है सर। रॉकेट वाला बहुत बढ़िया है वो, और बट सर इंडिया का बेस्ट है। हाँ, इंडिया का सर एक बेस्ट है, गोंदिया में भी है सर, वो ऑक्सफोर्ड एविएशन अकेडमी सबसे अच्छा है मेरे को। हाँ, वो है बेस्ट है भाई। जो है मुंबई में या फिर बड़े बड़े किस किस से मिले? मैं अक्षय कुमार, मुकेश खन्ना और देहरादून हरिद्वार में दीपक IAS दीपक रावत, दिल्ली और शांति कुंज में जो उनके हेड है प्रणव पंड्या जी, रवि किशन, केसरिया लाल यादव, इन लोगों से भी मिला। एंड आजिम प्रेम जी जो बेंगलुरु में जिनका बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उनसे मैंने, और यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन है राजा ठाकुर जी, सही वर्मा, इन सभी से मैं मिला हुआ, और जो भी नए नए कलेक्टर आते हैं सभी से मैं। अच्छा राम, बताओ कब तुमने ये पायलट की जो ट्रेनिंग का फर्स्ट फेज था वो पूरा किया, और अब क्या समस्या हो रही है? सर, मैं पायलट ट्रेनिंग शुरू से मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, जिसमें मेरे पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया। तो इसमें पार्ट 1 में इसमें 2 पार्ट थे पायलट ट्रेनिंग के, जिसका पार्ट 1 था जो कि मुंबई से मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें थ्योरी था, एंड प्रैक्टिकल फ्लाइंग ट्रेनिंग बचा हुआ है जो कि अमेरिका शिकागो से होना है, जिसके लिए मुझे वीज़ा, अमेरिकी वीज़ा M1
एंड DGCA से क्लास 1 मेडिकल अप्रूव्ड बाय DGCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्लास 1 एंड क्लास 2 मेडिकल आई हैव कंप्लीटेड। एंड इसके लिए जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो आई हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी पेपर वर्क। मैं 2018 में ही कंप्लीट कर चुका था। जैसे ही 2018 में मैंने पार्ट 1 कंप्लीट किया था तो उसी टाइम मुझे वीज़ा मिल चुका था, आज से 2 साल पहले। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है सर कि जो हमारा फैमिली के अकॉर्डिंग मैंने प्लान्स डिसाइड किया था कि पार्ट 2 के लिए हमें इस टाइप से पैसा चाहिए, तो वो प्लान फेल हो गया। उसके बाद से मैं गवर्नमेंट, बहुत से पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इवन आउट ऑफ MP के पॉलिटिशियन से मैं बहुत ट्राई किया कि चलो एटलीस्ट मुझे एक स्पॉन्सरशिप या फिर एज ए हेल्प या गाइडलाइन मुझे मिल जाए। इवन मैं बहुत से लोगों से मैं मिला, बट एवरीबडी दे अप्रिशिएट। लोन क्यों नहीं हो पा रहा था सर? एजुकेशन में मोर देन 4 lakhs दे रिक्वायर्ड मॉडगेज प्रॉपर्टी, बट फ़िलहाल हमारे पास कोई मॉडगेज के लिए प्रॉपर्टी नहीं बचा। कितना पैसा लग रहा है सर इसमें $60,000 $60,000 US डॉलर लग रहा है। तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर रहे आप? सर हिंदुस्तान में यहाँ का जो फीस है वो मोर देन 1 CR के ऊपर जाता है, तो इसी वजह से मैं डिसाइड किया कि नहीं, अब्रॉड में कुछ चीपेस्ट लेवल से हो सकता है जिसमें मैं अपना CPL कमर्शियल जी मैं 2 साल से भटक रहा हूँ सर। सरकार से क्या चाहते हैं? सर मैं सरकार से ही चाहता हूँ कि जिस प्रकार गुजरात गवर्नमेंट में, खासकर गुजरात गवर्नमेंट में जिस टाइप से एजुकेशन अवेलेबिलिटी स्टूडेंट को दिया हुआ है वो मैं MP में चाहता हूँ। वहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट में इतना अच्छा सिस्टम है कि वो जो भी बच्चा बाहर अब्रॉड पढ़ने जाता है तो उसको कुछ नहीं, बस अपना वहाँ की लोकल मिनिस्ट्री में अपना फाइल डिपॉजिट करना होता है और मोर देन 25 lakhs तक का उसको डिपॉजिट मिल जाता है, वहाँ से फ़ीस मिल जाता है। और ये वाला मैं यहाँ पर MP में बहुत ट्राई किया। इवन मैं शिवराज जी से भी मिला, कमलनाथ जी से मिला जब उनकी सरकार थी। यहाँ के लोकल MP से लेके विधायक से लेके MLA, मैं सभी से मिला। सभी लोग वो डायरेक्टली डिनाई नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है हम सोचेंगे, बताएंगे, वी विल थिंक अबाउट दैट एंड वी विल रिस्पॉन्स यू वेरी सून। फिर मैं जाता हूँ कुछ टाइम बाद तो बोलते हैं कि अभी हमने बात नहीं किया। तो सर बहुत मैं आई टायर्ड टू मच सर। एंड यहाँ का जो पॉलिटिशियन है वो सर दे आर आई हैव नो एनी वर्ड अबाउट दैट। सो बहुत मैं थक चुका हूँ इस पॉलिटिशियन से। सरकार अधिकारियों को सर जी मैं यहाँ पर जो हर 3-5 ईयर में जो कलेक्टर बदलते हैं आते हैं, मैं सभी से मिला। इवन मैं उस टाइम से वहाँ अभी 3-4 टाइम से जितने भी कलेक्टर बदल रहे हैं मैं सभी से मिला, फेस टू फेस मिला। 3-4 दिन अपॉइंटमेंट लेने लग जाते हैं तो मैं उनसे भी मिला। तो सभी लोग ठीक है फाइल बना के रख देते हैं कि हाँ हम ट्राई करेंगे, OBC कोटे से ट्राई करेंगे, हम इससे ट्राई करेंगे, बट सर कुछ नहीं मिलता है। इवन आज के टाइम में तो पढ़ाई बेकार सर ये तो अब मजबूरन मुझे कहना ही पड़ेगा, बट मैं नहीं चाहता कि मैं ये कहूँ। आपको मोबाइल शॉप पे काम करना जी अभी तो सर कंडीशन यही है कि मैं अभी फ़िलहाल तो कहीं मैं किसी शॉप पे किसी के यहाँ मैं काम करता हूँ अभी, और उम्मीद ही छोड़ दिया हो कि ये चीज़ भी होता है। बट मैं बहुत से बड़े जो बिजनेसमैन हैं आज जो बने हुए हैं, जिन्हें एक लाइफ मिला, आज हमें भी मिला है, तो मैं वही चाहता हूँ कि मैं भी कुछ कोशिश करके देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। बट आज यही सोचता हूँ कि कुछ मैंने हटके सोच लिया, इसी वजह से आज ये प्रॉब्लम्स आ रही है। बट हार तो नहीं मानी, पहुँचूँगा मैं जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में एक बार मैं पहुँचूँगा और कंप्लीट करूँगा। अभी यही मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट पूरा फीस का तो मुझे उम्मीद ही नहीं है कहीं से नहीं था कि वह चाहता है कि MP सरकार गुजरात सरकार की तरह एजुकेशन लोन की व्यवस्था करे, जिसमें युवा के दस्तावेज जमा होते ही उसे 25 लाख रुपए का लोन मिल जाता है, जबकि प्रदेश में 4.5 लाख के ऊपर के लोन पर जमीन जायदाद गिरवी रखना पड़ता है। राम की मां पुष्पा को पूरी उम्मीद है कि उनका बेटा काम करेगा तो सारे कर्ज चुका देगा, जबकि रिटायर्ड पिता को लगता है कि बेटा एक ना एक दिन अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन जरूर करेगा।
रहा था कि ये एजुकेशन लोन के लिए क्या प्रॉपर्टी मॉर्टगेज होती है क्या बैंकों में 4.5 लाख के ऊपर, उसके नीचे नहीं? मेरे पास खबर नहीं है, वही मैं आपसे पूछता हूँ। तो तुमको कितना हो रहा है? अराउंड 35 तो वो ये बोल रहा ना कि 4.5 लाख के ऊपर वो 33 लाख हो रहा है USD डॉलर। 33 लाख 33 लाख समथिंग जा रहा है। बट मैं सर आज के टाइम में ये भी नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे 100% फीस चाहिए। मैं तो जस्ट ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक एंट्री हो जाए बस, ताकि गुजरात गवर्नमेंट में एक इतना अच्छा प्रोसीजर है कि जो भी बच्चा कैंडिडेट बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए बस कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट वहाँ की मिनिस्ट्री में जमा करता है और वैलिड अप टू 20 फिर भी अभी 2 साल बचे हुए हैं। उसने रात और दिन खूब मेहनत करी, पढ़ाई करी, सब कुछ किया कि भाई मैं लग जाऊंगा, कुछ अच्छा आदमी सा बन जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ। खेत बेच दिया, घर सब कुछ बेचने के बाद में भी कुछ मतलब नहीं उठा। हम सोच रहे कि थोड़ा कुछ सरकार ऐसा कुछ कर देगी तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो और भी पूरा हम चुका देंगे। आप हताश हैं इस बात को, इसको लेके परेशान हैं, अभी थक गए हैं आप लोग? हताश कर के हम लोग पूरे परेशान हो गए। अब हमारे पास में कुछ बचा ही नहीं है इसके अलावा। ऊपर से कर्जा ले लिया हमने खूब सा कि भाई और लग जाएगा तो हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे। लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग। फीस ज़्यादा है उसकी। फीस अगर से कम होती तो और भी कुछ हो जाता। सर अब मेरे पास तो जैसे कुछ बचा नहीं, कुछ पढ़ाई लिखाई में पूरा पैसा लग गया और मुझे लग रहा है कि अगर वो हो जाए या कहीं बाहर से व्यवस्था हो जाए उसकी, जैसे कोई मदद अगर मिल जाए तो उससे अगर वो कर ले तो अच्छा रहेगा सर, थोड़ा सा मेरा नाम हो जाएगा। अभी आपको क्या लगता है आपने क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर खर्च कर दी और मॉर्गेज कर दिया है? सर मैंने थोड़ा सा मकान वगैरह बेचा और खेत भी बेचे और उसमें जैसे कुछ काम किए, काम ऐसे भी किए जैसे बच्ची की मेरी जो की मकान बनाया था उसका लोन वगैरह था तो कुछ कर्ज था तो वो लेन देन कर दिया मैंने उसका, और आज भी थोड़ा सा है लेन। इनकी पढ़ाई को लेकर भी कोई कर्ज लिया था आपने और वो नहीं चुका? हाँ नहीं, वो कर्ज चुका दिया सर। SBI से लोन लिया था जब ये 1 लाख। अभी भी कर्ज लिया हुआ आपने पढ़ाई के लिए? हाँ जी। सागर टीवी न्यूज के लिए बैतूल से महेश चंदेल की रिपोर्ट। एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। बी फार्मा, एम फार्मा, B.Tech, M.Tech, सिविल मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। समय समय पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, देश विदेश से ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों के लेक्चर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस प्लेसमेंट, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स, सर्वाधिक ग्रीन कैंपस, एक्स्ट्रा क्लासेस वीक स्टूडेंट्स के लिए। शहर के शोरगुल से दूर, बस सुविधा शहर के कोने कोने से उपलब्ध है। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। हमारा पता है NH 86, लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 7987796396, 8109570490।